हम पुस्तक पुनरागमन पुनर्जन्म का विज्ञान से आज हमारा 8th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। लौट कर मत आओ। प्राचीन भारत के ऋषि हमें बताते हैं कि मानव जीवन का लक्ष्य पुनर्जन्म के अंतहीन चक्र से मुक्त होना है। वे चेतावनी देते हैं, लौट कर मत आओ। कुल मिलाकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए जीवात्मा की स्थिति कोरिंथ के राजा यूनानी वीर सिसिफस जैसी है, जिसने एक बार देवताओं को ठगना चाहा, परंतु उसे ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण दंड मिला जिससे वह किसी भी प्रकार विजय प्राप्त ना करे। उसे एक बड़ा पत्थर पहाड़ पर ऊपर की ओर लुढ़का कर ढोने का दंड मिला, परंतु हर बार जो ही पत्थर चोटी पर पहुंचता वह फिर नीचे की ओर लुढ़क जाता और सिसिफस को यह कठोर कार्य अनंत बार दोहराना पड़ता। उसी प्रकार भौतिक जगत में जब जीवात्मा एक जीवन समाप्त करता है, तब पुनर्जन्म के विधान के अनुसार उसे दूसरा जीवन प्रारंभ करना पड़ता है। प्रत्येक जीवन में वह अपने भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठोर श्रम करता है, परंतु उसके प्रयास सदैव विफल होते हैं और उसे फिर से प्रयास प्रारंभ करना पड़ता है। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, बार बार में हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि इस जीवन में हमें जो भी प्रोजेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं कि भाई मनुष्य जीवन मिला है तो फैसिलिटीज़ हमें इतनी मिली हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी हैं, मनुष्य जीवन मिला है, देखो मैं इतना अच्छा, मतलब मैं बहुत स्मार्ट व्यक्ति हूँ, दिखने में आई एम वेरी गुड लुकिंग, मेरी पर्सनालिटी अच्छी है। तो इस तरह से अगर मुझे मिला है तो फिर मुझे और करना चाहिए ना, कुछ बड़ा आदमी बनना चाहिए ना। तो इस बात को समझना चाहिए कि ये सभी माया का इल्यूजन है जो हमें इस तरह से प्रेरित करता है कि हम कुछ बड़ा करें इस भौतिक जगत में, जबकि ये सारी चीजें हम अनादिकाल से इस जन्म में इस भौतिक जगत में करते आए हैं। हर जीवन में ऐसा नहीं कि पहली बार ही हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, पहले भी काफी बार मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन हमने वही नालायकी करी, उसमें हमने आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ भी नहीं किया। और इसका प्रमाण क्या है, यहाँ भौतिक जगत में पड़े हैं। तो हमेशा, जैसे यहाँ पर ये बात बताई जा रही है उन व्यक्ति के एग्जाम्पल से, कि उनको इस तरह से दंड मिला था कि वो ऊपर पत्थर को रगड़ते हुए, लुढ़काते हुए ऊपर लेकर जाएं, लेकिन जैसे ही चोटी पर लेकर जाते, ऊपर पहुंचता पहाड़ पर, वापस से वो नीचे लुढ़कता। तो अब आप सोचिए, कोई बस प्रयास किए जा रहा है इस तरह से, वो व्यक्ति बार बार ऊपर लेकर जा रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर ऊपर लेकर जा रहा है, फिर वो नीचे लुढ़क जा रहा है, तो क्या फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाएगा व्यक्ति? यहाँ पर भी आप कुछ देखिए ना, कोई आप बार बार कर रहे हैं कुछ भी चीज, 2-3 बार से ज्यादा आप उसको दोबारा करेंगे नहीं। जैसे सीधा सा एग्जाम्पल ले लीजिए एग्जाम का, कहीं एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया और वहां आप उसको क्लियर ही नहीं कर पा रहे, 2-3-4 बार करेंगे आप, उसके बाद में भी आपका नहीं हुआ तो आप उसको छोड़ ही देंगे। दूसरी बार भी करना बहुत बड़ा परिश्रम लगता है। पता नहीं आप मतलब स्कूल वगैरह में कभी किसी क्लास वगैरह में अगर फेल हुए हो, तो अगर वो क्लास दोबारा पढ़नी पड़े तो कितना परिश्रम लगता है। क्लास वगैरह में तो मैं कभी फेल नहीं हुई थी, पर एंट्रेंस एग्जाम मैं दे रही थी डिजाइनिंग कॉलेज का, तो पहली बार में फर्स्ट राउंड तो मेरा क्वालिफाई हो गया था, लेकिन सेकंड राउंड में मैं रह गई थी।
तो अब दोबारा से उसको, जब मैं वापस से उसकी प्रिपरेशन कर रही थी तो बहुत ख़राब लग रहा था कि वही बार बार वही सिलेबस पढ़ो, बहुत परिश्रम लग रहा था। पूरा साल अब वापस से अगले साल, पूरा साल ही जाएगा और फिर से अगली बार करो। और इसी तरह से हम अनादिकाल से, सोचिए, इस तरह से प्रयासों में लगे हैं। हर जीवन में हमें फैमिली मिली है और हर जीवन में ही हम जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम समझते हैं उसको करने में ही लगे हुए हैं, और इस वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं। इस वजह से चेतावनी दी जा रही है कि इस बात को समझे व्यक्ति। अनंत काल से हम ये सारी चीजें दोहरा रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा तो आप सोचिए, आपको वापस से स्कूल जाने के लिए कहा जाए, छोटे बच्चे जाते हैं स्कूल, सच में मैं छोटे बच्चों को भी देखती हूँ ना, जब वो इस तरह से स्कूल जाते हैं, मुझे बहुत ही दया आती है उनके ऊपर। बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते हैं, हेल्पलेस है। मुझे तो शुरू से बिल्कुल ही पसंद नहीं था, हर दिन मैं रोती थी, मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इनफैक्ट स्कूल में मैं फेमस भी थी रोने के नाम से, बहुत ज़्यादा बहुत मैं रोती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना। तो ये सारी चीजें हैं। सौभाग्य से हम सिसिफस नहीं है और जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए एक मार्ग विद्यमान है। उस बेचारे के पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उसको तो दंड मिला था, उसको तो ऐसे करना ही पड़ेगा बार बार। पर हमारे पास में इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का मार्ग है। इस मार्ग में पहला चरण यह ज्ञान है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। वेद घोषणा करते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा के रूप में हमारा परमात्मा श्री कृष्ण अर्थात भगवान से संबंध है। व्यष्टि जीवात्मा की तुलना उस चिंगारी से की जा सकती है। व्यष्टि का मतलब होता है अलग, मतलब हर एक जीवात्मा की अलग अपनी सत्ता है, तो उनकी तुलना चिंगारी से की जा सकती है जो परमात्मा रूपी अग्नि से निकलती है। मतलब अंश है हम परमात्मा के ही, ये बात है। आज की भागवतम की क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि आत्मा कैसे बनती है, कौन बनाता है आत्मा को? तो एक भक्त कहे भगवान बनाते हैं। तो आत्मा को भाई बनाते नहीं है, आत्मा शाश्वत है, शाश्वत रूप से भगवान का अंश है आत्मा। भगवान ने बनाया नहीं है, सृष्टि नहीं करी है आत्मा की, अनादिकाल से आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। जिस प्रकार चिंगारी और आग गुणात्मक रूप से एक है, व्यष्टि आत्मा, समझ रहे ना इस बात को आप? जिस तरह से भगवान की सृष्टि नहीं हुई है, भगवान हमेशा से हैं, उसी तरह से हम भी उनकी तरह हमेशा से ही है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो जिस तरह से चिंगारी और आग गुणात्मक रूप से एक है, व्यष्टि आत्मा जीवात्मा का आध्यात्मिक गुण वही है जो परमात्मा का है, सच्चिदानंद। सच चित और आनंद ही दोनों का स्वरूप है जो दिव्य है। तो इस बात को तो आप समझते ही हैं, जैसे सोने का पर्वत है बहुत बड़ा, उसमें से अब आप छोटा सा पीस अगर निकाल लेते हैं तो क्वालिटेटिवली वाइज वह भी सोना ही है। जो क्वालिटी उस बड़े सोने के पहाड़ में है, वो सेम क्वालिटी उस छोटे से पीस में भी है। तो गुणात्मक दृष्टि से तो एक ही है, पर क्वांटिटी वाइज में फर्क आ जाता है। ये बात है। आगे देखिए, सारे जीव मूलतः आध्यात्मिक लोक में भगवान के दिव्य प्रिय दास के रूप में रहते हैं, परंतु जब जीवात्मा उस संबंध को छोड़ देता है तो वह भौतिक शक्ति के अधीन हो जाता है। उस समय सनातन आत्मा बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है और अपने कर्मानुसार विभिन्न शरीरों को ग्रहण करता है।
पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए हमें कर्म के विधान को पूरी तरह समझना होगा। जैसे एक बात मुझे याद आ गई थी अभी थोड़ी देर पहले एकदम से, एक कोई लड़की थी, मतलब अभी भी है वो, तो वो एक तुलसी प्लांट लेकर आई थी और वो उसको साधारण पौधा समझकर उसकी पत्तियां तोड़ तोड़ के वो खाती थी। तो मैंने उसको बताया था, एक्चुअली उस समय मैं भी भक्ति में नई थी, मुझे भी इतना मालूम नहीं था। ये तो पता था कि जो तुलसी एक पौधा है वो स्वयं तुलसी महारानी है, कोई साधारण पौधा नहीं है। तो मैंने उनको ऐसे ज्ञान दिया मैंने उनको कि देखिए जो तुलसी है उसको चबाना नहीं चाहिए हमें। उनको मैंने इसी तरह से बताया था कि जो तुलसी है वो कोई नॉर्मल पौधा नहीं है, तुलसी एक दिव्य है, शी इज ट्रांसेंडेंटल, शी इज सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो चबाना नहीं चाहिए, चबाने से मतलब ऐसा नहीं है, प्रसाद में हम चबा सकते हैं, पर इस तरह से मैं उनको बता रही थी क्योंकि पहले मुझे यही पता था। और साइंस में भी कुछ बताया जाता है कि वो कुछ बोलते हैं उसको मेलेटोनिन, कुछ ऐसा कुछ है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड, वो रिलीज करता है अगर हम उसको चबाते हैं तो। लेकिन उस समय मैं उनको ये बात नहीं बता पाई। एक्चुअली ये बात आज मैं इस पर सोच रही थी कि हम तुलसी भगवान की सेविका ही है वो, तुलसी को भी अगर हम भगवान को बिना अर्पित किए उसको कोई भी व्यक्ति पा रहा है, उसका भी बंधन व्यक्ति को लगेगा। तो कर्म के विधान को पूरी तरह समझना, आप देख रहे हैं किस तरह बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि भाई तुलसी कंज्यूम करने में क्या दिक्कत है, पर भगवान को अर्पित किए बिना डायरेक्टली आप उसको नहीं पा सकते, पाते भी नहीं है भक्त। या कुछ आप देखेंगे बिल्कुल अज्ञान में डूबे हुए लोग उसकी चाय बना के पीते हैं। दिस इज बहुत बड़ा अपराध है ये। तो इस तरह से आप देखेंगे छोटी छोटी चीजें कितना प्रभाव डालती है। और दूसरी तरफ देखिए, अब कोई व्यक्ति जान भी नहीं रहा कि इससे भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं अगर हम तुलसी माता की कुछ पूजा वगैरह कर रहे हैं, उनको पानी हम जल अर्पित कर रहे हैं। देखा ही जाता है सभी के घर में तुलसी महारानी का पौधा होता है, सब पानी जल वगैरह अर्पित करते हैं। तो तुलसी महारानी इतनी ज़्यादा, शी इज़ वेरी मच मर्सीफुल, किस तरह से कोई उनकी सेवा कर रहा है तो वो आगे जाकर उनको भक्ति दे देती है। जैसे वो समझ भी नहीं रहा है कोई व्यक्ति, वो ऐसे ही बस कर रहा है, हाँ रीति है, करना चाहिए, देखा ही जाता सब करते ही है। सो यस, कर्म के विधान को पूरी तरह समझना होगा। कर्म संस्कृत का शब्द है जो प्रकृति के नियम की परिभाषा बताता है। यह नियम क्रिया प्रतिक्रिया के आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांत के समान है। कभी कभी हम कहते हैं यह घटना मेरे लिए घटने वाली थी। हम प्रायः सहज ही अनुभव करने लगते हैं कि हम ही किसी न किसी तरह उन अच्छी बुरी घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं जो हमारे साथ घटती है। यद्यपि इसका सही नियंत्रण किस प्रकार होता है यह हमारी समझ से बाहर होता है। ये देखिए बिल्कुल सही बात है, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए वास्तव में हम ही रेस्पॉन्सिबल है। जैसे 2-3 दिन से आई एम बिकमिंग कॉन्शियस, लिटिल बिट कॉन्शियस। कोई भी व्यक्ति मुझ पे जैसे कोई चिल्ला देता है, चिल्ला ही देता है कोई भी, घर में से या कहीं से भी, तो इस तरह से मैं आजकल सोचने लगी हूँ कि मैंने ही पहले कभी इस तरह से कुछ किया था, कुछ उल्टी चीज करी थी, उसी का अब ये फल मुझे प्राप्त हो रहा है। तो आई जस्ट स्टे क्वाइट, मैं कुछ ज़्यादा
रिएक्ट नहीं करती हूँ मैं सारी चीज़ों में। आप देखेंगे धीरे धीरे करके अपने आप ही आप इनडिफरेंट होने लगते हैं। इज इट नॉट? कोई भी व्यक्ति हमसे झगड़ा करे, हम वापस से उससे झगड़े, चिल्लाए, ये बिल्कुल आजकल ऐसे लगता ही नहीं कि अरे ये सर का दर्द है, इसको छोड़ो। नहीं, हमें झगड़ों में पड़ना ही नहीं है। सच में हेडेक ही है कि हम किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट में कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। इज इट नॉट? या एक और बात मुझे आज सुबह याद आ रही थी कि एक्चुअली कल शाम को ये हुआ था मेरे साथ में कि ने कोई गाना चलाया हुआ था, कोई फिल्मिक सॉन्ग था वो, और वो जब मेरे कानों में जा रहा था मुझे इतना ज्यादा वो टॉर्चरिंग सा लग रहा था। सच में पता नहीं, बहुत टॉर्चरिंग सा लग रहा था। सुनने का बिल्कुल ऐसे था ही नहीं कि किसने क्या चला दिया है, जैसे कोई पता नहीं क्या कुछ मुझ पर कुछ हमला कर रहा है या क्या कर रहा है। इतना ज्यादा टॉर्चरिंग लग रहा था, मेरा बिल्कुल उसको मैं सुनना ही नहीं चाह रही थी। तो ये सारी चीजें आज मैं सुबह सोच रही थी कि मूवीज वगैरह, या फिर आप देखेंगे लोगों का कितना इंटरेस्ट है, मूवीज देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब बिल्कुल वहाँ मती ही नहीं जाती कि हम कोई मूवी देखे या कुछ देखे। बिल्कुल टॉर्चरिंग सा लगता है। अगर कहीं पर चल रहा है टीवी वगैरह और गलती से अगर नज़र चली भी गई तो इतना खराब लगता है, ये क्या देख लिया, क्या कान में क्या पड़ गया, ये क्यों सुन लिया हमने ये सब। So this is very very amazing। इससे देखिए स्पष्ट दिखता है कि भक्ति किस तरह से हमारे जो अनर्थ है उनको नष्ट कर रही है। ये बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि अब जिनमें आप पहले बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब रहते थे, अब वहां पर आपकी मति भी नहीं जाती है। तो बात ये चल रही थी कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उसके उत्तरदायी हम ही होते हैं। कुछ भी बाय चांस नहीं हो रहा, पर वो उसका नियंत्रण कैसे हो रहा है। अब कोई व्यक्ति आपसे कुछ खराब व्यवहार कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति थे तो वो भक्ति वगैरह मतलब करी थी उन्होंने, लेकिन बीच में वो ड्रॉप कर गए थे। तो अभी बीच में ही अचानक से पता नहीं उनको क्या हुआ, वो इस तरह से गुस्सा होने लगे बिना मतलब ही मुझ पे। कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कुछ बात ही नहीं थी, बिना मतलब वो गुस्सा करके उन्होंने कहा कि आप प्लीज मुझसे बात मत करिए, मुझे आपसे बात करना नहीं है, ये वो। अचानक से कुछ बात ही नहीं थी ऐसी। मैंने कुछ उनको रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा कि इस समय इनकी बुद्धि थोड़ी काम कर नहीं रही है, इनको रिप्लाई देना ठीक बात नहीं है। तो आप देखेंगे कभी भी कोई भी व्यक्ति कैसे भी आपसे बिहेव कर रहा है, तो एटलीस्ट इस जीवन में तो मैं नहीं देख रही हूँ कि मैंने उनको कभी कुछ ऐसा कुछ किया हो या बोल दिया हो जिससे उनको कुछ हर्ट हुआ हो। पर ये बात आप देख रहे हैं यहाँ जो लिखी है, इसका सही नियंत्रण किस प्रकार होता है ये हमारी समझ से बाहर होता है। तो अब वो हमसे जैसा भी बिहेव कर रहा है सामने वाला व्यक्ति, हमसे निश्चित कोई त्रुटि हुई थी, पहले हमने ऐसी कुछ गलती की थी, वह उसका ही फल है। ये बात समझना चाहिए। अब ये सब कंट्रोल कैसे हो रहा है वो हमें नहीं मालूम है, पर ये सारी चीजें हैं। देखिए, जब हम इस चीज को पकड़ लेंगे कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही है उसके उत्तरदायी हम ही हैं। कोई ना तो और व्यक्ति है और ना ही भगवान है कि मैं तो भगवान का इतना अच्छा भक्त हूं, फिर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। नो, वी आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर इज हैपनिंग इन आवर लाइव्स। ये बात अगर हम समझ लेंगे तो हम परेशान होंगे ही नहीं। इसको देखिए, आज ट्राई करिएगा। प्रोवोकिंग सिचुएशंस तो डेली आती ही है, ऐसा हो नहीं सकता है कि आए ना। तुरंत इस पर थोड़ी देर कॉन्शियस होकर इस पर विचार करिएगा कि मैंने ही पहले कुछ ऐसा किया था, उसी का फल मुझे प्राप्त हो रहा है। यू विल बी चिल एट दैट टाइम। आप प्रतिकार करेंगे ही नहीं फिर,
और आपका टाइम भी बहुत सेव हो जाएगा इस वजह से, ना आप ज्यादा परेशान होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल चीज है। साहित्य के विद्यार्थी दुष्ट मनोवृत्ति से प्रेरित चरित्रों के दुखद दुर्भाग्य का वर्णन करते हुए एक पद काव्यात्मक न्याय पोइट्रिक जस्टिस का उपयोग करते हैं। धर्म के क्षेत्र में धर्म विज्ञानी ऐसे सूत्रों के अर्थ पर बहस करते हैं जैसे आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और जैसा बोओगे वैसा काटोगे। परंतु कर्म का नियम इन अस्पष्ट सूत्रों और परिभाषाओं से आगे निकल जाता है और क्रिया प्रतिक्रिया के पूर्ण विज्ञान को अपने में समेटता है, विशेषतः जहां तक कि यह पुनर्जन्म पर लागू होता है। इस जीवन में अपने विचारों और कर्मों द्वारा हम अपना अगला शरीर तैयार करते हैं जो उच्चतर अथवा निम्नतर कोटि का हो सकता है। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। आत्मा को यह शरीर लाखों निम्नतर योनियों को पार करने पर ही प्राप्त होता है। यह केवल मानव रूप में ही है जो जीवात्मा कर्म के नियमों को समझने और फलतः पुनर्जन्म से मुक्त होने के लिए बुद्धि रखता है। स्पष्ट है, सिर्फ यही समय है हमारे पास में। अभी के समय में हम जितना हो सके भक्ति करके, हमारे आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करके, इस ही समय, यही दिस इज द टाइम, अभी ही हम पूरी तरह से इसका लाभ उठाकर हमारी जो भी सफरिंग्स है उसके लिए हमेशा, उससे हम हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। जैसे अभी आप सोचिए कितनी गर्मी है, स्पेशली मेरे ये जो ऊपर रूम है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी थोड़ी देर पहले ये जो फोन था ये भी हीट होने लगा था, काम ही करना ही बंद कर दिया था इसको। फिर मैं नीचे ले जाकर इसको मैं थोड़ा ठंड देकर आई। तो भौतिक जगत है तो आप देखेंगे कठिनाइयां तो है ही यहाँ पर। कभी भी यहाँ पर देखिए चिल नहीं हो जाना चाहिए कि हम भजन, देखिए भजन करने से भौतिक जीवन भी थोड़ा भगवान आसान करने लगते हैं, लेकिन चिल नहीं हो जाना चाहिए कि हाँ देखिए हम अच्छे से भक्ति तो कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जैसे ही आप इस तरह से चिल होने लगे तुरंत आप देखेंगे आपके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी भेज दी जाएगी, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि हम यहाँ पर चिल रहे। कृष्णा wants us that we go back to him. So yes, पता नहीं ये बात मुझे अभी यहाँ पर कहनी चाहिए कि नहीं। चलिए मैं कह देती हूँ। अरे यस, तो बात मैं क्या बता रही थी कि जैसे आई फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल, सबको पता है मैं बहुत मतलब थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं, तो बिल्कुल अच्छे से आई वॉज फॉलोइंग। लेकिन अभी अचानक से ही कुछ बॉडी में ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसका सलूशन मुझे भी, मतलब मुझे उसका मालूम ही नहीं चल रहा है कारण कि ऐसा हो कैसे गया। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि ऐसा हो कैसे गया। सो लेटर आई रियलाइज्ड कि आई वॉज काइंड ऑफ चिल्ड कि हाँ मतलब मैं अच्छे से लाइफस्टाइल में फॉलो कर पा रही हूँ, कुछ भी मुझे क्रेविंग्स भी नहीं हो रही है, अच्छे से एकदम शानदार एकदम जीवन चल रहा है। तो अब आप देखेंगे इस तरह से तुरंत ही सच में कुछ मुझे मालूम ही नहीं है कि ऐसा हो कैसे गया। मैं कुछ शॉक्ड हूँ, है कुछ प्रॉब्लम, वो मैं बता नहीं सकती वो प्रॉब्लम क्या है, पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है उससे। मैं कॉन्सेंट्रेटली क्लास भी नहीं सुन पाती हूँ, ऐसी वो कुछ प्रॉब्लम है। बट येस, नाउ आई एम टेकिंग सम ट्रीटमेंट फॉर दैट, सो आई विल बी हील्ड वेरी सून। यहाँ मैं बता क्या रही हूँ कि कभी भी इस भौतिक जगत में हमें चिल नहीं हो जाना चाहिए।
समझ रहे ना, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। भगवान के धाम अगर हम देरी में भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी भगवान जब चाहेंगे तभी हम जाएंगे, पर ये जो हैंकरिंग है टू गो बैक टू गॉड हेड, ये कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, ये बात है। और इस हैंकरिंग को बढ़ाने के लिए ही भगवान अपने भक्तों के जीवन में कष्ट भेजते हैं। ये देखिए, माधुर्य कादंबरी में भी टॉपिक आया था कि भक्तों के जीवन में भी कष्ट भगवान के द्वारा दिया जाता है, लेकिन वह कष्ट हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को कष्ट में नहीं डालना चाहते हैं। भगवान सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि कैसे मेरा भक्त सुखी रहे, लेकिन फिर भी उन्हीं के द्वारा भक्त के जीवन में कुछ कष्ट दिया जा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि हमारा भजन और बढ़े, हमारी भक्ति और बढ़े, इस वजह से वो दिया जा रहा है। एक और बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी इससे रिलेटेड, कि भगवान की इस तरह से प्लानिंग है तो उसको कोई भी फेल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं। मानव शरीर ही मात्र एक मुक्ति द्वार है जिसके द्वारा वह भौतिक अस्तित्व के कष्टों से छूट सकता है। वह है जो मानव रूप का दुरुपयोग करता है और आत्म साक्षात्कार नहीं करता, किसी कुत्ते अथवा गधे से बेहतर नहीं होता, क्योंकि वैसे ही वो अपने कर्म कर रहा है, मानव वाले कर्म नहीं कर रहा हूं। तो ये बात है। अब इस डिस्कशन को वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग।